दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एफडीआई पॉलिसीज में चेंजेस लाई है इंडियन गवर्नमेंट, उसके रूल्स में चेंजेस लाई है। जो इन्वेस्टर हैं, क्या चेंजेस लाई हैं और कैसे वो इंडियन कंपनीज को सेव करता है। जो अपना इस माहौल में जो हमारे शेयर गिरे हैं इस पेंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से, ताकि जो अपॉर्चुनिस्टिक हैं वो अपना शेयर ना बढ़ा लें इंडियन कंपनी में और उनका इन्फ्लुएंस इंडियन कंपनी में ना बढ़ जाए। तो उससे ये रूल इंडियन कंपनीज को कैसे प्रिवेंट करता है। देखिए, जो एफडीआई पॉलिसी में इंडियन गवर्नमेंट चेंज लाई है जस्ट टू प्रिवेंट अ अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ऑफ इंडियन कंपनी। मतलब जो इस पेंडेमिक वजह से ग्लोबली जो शेयर गिरे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया इंडिया कंपनीज के भी शेयर गिरे हैं शेयर मार्केट में, तो जो उनकी वैल्यू कम हुई है, तो उसको देखते हुए जो अपॉर्चुनिस्टिक हैं वो इंडियन कंपनी में टेक ओवर ना कर लें, अपनी शेयर ना बढ़ा लें। वो इसलिए चेंजेस लाए गए हैं। ये मेनली चाइना से की कंपनीज की जो शेयर बढ़ा रहे हैं उसको रोकने के लिए किया गया है। देखिए, पहले जो है एफडीआई पॉलिसी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट था सिवाय बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ के। यानी जो इन बांग्लादेश और पाकिस्तानी सिटीजन है उनके अलावा अगर कोई भी हमारी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा था वो ऑटोमेटिक होता था। यानी वो पहले इन्वेस्ट करता था, फिर वो गवर्नमेंट को बताता था कि हमने इतनी की इन्वेस्टमेंट की है इस गवर्नमेंट में, इस कंपनी में। तो गवर्नमेंट को वो इसकी इंफॉर्मेशन बाद में देता था, लेकिन ये अब उसको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, ताकि जो अपॉर्चुनिस्टिक बायर हैं वो टेक ओवर ना कर लें। गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखेगी ताकि जो जेन्युइन बायर हैं वो उन्हीं को सिर्फ इसके कंपनी इंडियन कंपनी के स्टेक प्रोवाइड किए जाए। देखिए, जो एफडीआई पॉलिसी पहले थी और अब थी उसमें मेनली क्या फर्क है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो एफडीआई पॉलिसी थी उसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता था, बस वो प्रोहिबिटेड थी सिटीजनशिप सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश और सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को के लिए। इस अगर इन दो कंट्रीज को हमारी इंडियन कंपनीज में या इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इनको पहले गवर्नमेंट रूट से अप्रूवल लेना पड़ेगा किसी भी सेक्टर में लेने के लिए। अगर वो अदर देन डिफेंस, जो कुछ सेक्टर हैं जिसमें वो स्टेक्स नहीं ले सकते और कोई भी अदर इन्वेस्टर भी इनमें स्टेक नहीं ले सकता, जैसे डिफेंस स्पेस हो गया, एटॉमिक एनर्जी होगी, तो ये कुछ सेक्टर प्रोहिबिटेड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और किसी और कंपनी में किसी और सेक्टर में बांग्लादेशी सिटीजन और पाकिस्तानी सिटीजन अगर स्टेक लेना चाहते थे, वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो उनको पहले गवर्नमेंट रूट से गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था, ताकि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर पाए। अब जो हमारे रिवाइज्ड पोजीशन है, जो हमने अब इसमें चेंजेस किए हैं, वो अब जो हमारी नेबरिंग कंट्री है या जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, वो ये सब उनके ऊपर भी सब लागू होगा। यानी अब सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा जितनी भी हमारी लैंड शेयरिंग, जिसके साथ हमारे लैंड बॉर्डर शेयर होता है, उन सभी को अब गवर्नमेंट रूट से अप्रूवल लेना पड़ेगा इंडियन कंपनीज में या इंडियन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये प्रोहिबिटेड करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किसी भी सेक्टर से जहां इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, जैसे डिफेंस स्पेस। पहले की तरह यहाँ अभी भी वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनको इसके अलावा किसी में इन्वेस्ट करना है तो इनको पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जब इनको अप्रूव करेगा, गवर्नमेंट पहले इनको देखेगा कि ये जेन्युइन बायर हैं, ये अपॉर्चुनिस्टिक बायर हैं, ये जेन्युइनली आए हैं इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, या उस वजह से आए हैं क्योंकि जो इस पेंडेमिक कोविड 19 या कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे इंडियन कंपनीज के शेयर गिरे हैं, उस उसको देख के ये इंडियन कंपनीज में या इंडिया में या इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए या इस चीज को कर्ब, या हिंदी में बोले तो इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनाई है, ताकि कोई भी पॉलिसी या कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी कंट्री, देखिए कंट्री भी एक दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे चाइना के रिसेंटली आप एग्जांपल लें तो चाइना का जो पब्लिक बैंक ऑफ चाइना है, उसने एचडीएफसी बैंक के कुछ शेयर खरीदे हैं। तो
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, किसी गवर्नमेंट टू कंट्री में इन्वेस्टमेंट की जाती है कंपनी में। तो हम ये इस चीज को रोकने के लिए अपॉर्चुनिस्टिक जो टेक ओवर है कंपनी का वो ना बढ़ जाए, ताकि जो हमारे शेयर की वैल्यू कम है इस समय शेयर मार्केट में, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आई है। देखिए जो ये क्या सबके लिए पॉलिसी है नहीं, जैसे कि हमने पहले देखा ये सिर्फ जो हमारा जिनके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ उन्हीं उन्हीं के लिए है। लैंड बॉर्डर किन किन के साथ शेयर करते हैं, जैसे हमारा लैंड बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ करता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इन सब कंट्रीज में के जो सिटीजन्स हैं या इनकी जो गवर्नमेंट है, इनको अगर किसी भी इंडियन सेक्टर में, इंडियन कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना होगा तो इनको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इनको इस कंपनी में इस सेक्टर की है कि इतने परसेंट स्टेक चाहिए, और गवर्नमेंट उसको रिव्यू करेगा। मान लीजिए चाइना का अगर अब इसके बाद अगर चाइना फिर से उसको एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करना है तो चाइना पहले गवर्नमेंट के पास जाएगा कि हमें इतने परसेंट स्टेक एचडीएफसी के चाहिए, और फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट कुछ टाइम लेगी, उसको रिव्यू करेगी कि ये जेन्युइन बायर हैं जो जेन्युइनली इंडिया की जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ग्रो करने की, या उसमें कैपेबिलिटी देख रहे हैं, या सिर्फ इस वजह से आए हैं कि इंडियन जो सेक्टर है, इंडियन जो कंपनी है वो अभी इनके शेयर कम है, इनके शेयर वैल्यू गिरी हुई है तो खरीद लिए जाए, क्योंकि इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि बाद में ये ग्रो करेंगे तो इनको इससे फायदा हो। इस चीज को रोकने के लिए जो ये लॉ या ये चेंजेस लाए गए हैं इस एफडीआई पॉलिसी में, ये देखिए मेनली जो पाकिस्तान के लिए ही लाया गया है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान ने अभी 1% स्टेक तक बढ़ा ली है एचडीएफसी में, पहले इसका 0.8 था अब 1.01 है। तो इस चीज को रोकने के लिए, हालांकि ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है किसी भी बैंक को या किसी भी कंपनी के लिए, इससे कोई थ्रेट नहीं होता, लेकिन एक इसको हमने एज अ प्रिवेंशन स्टेप लेना था, क्योंकि जो हमारी स्टॉक वैल्यू है, जो हमारी मार्केट है वो उस समय डाउन है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये स्टेप सिर्फ इंडिया ने ही लिया है, बाकी अदर कंट्रीज भी हैं यूरोप में जिन्होंने ये स्टेप पहले से ले लिए हैं, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को, अपनी सेक्टर्स को जो है वो प्रिवेंशन प्रोवाइड कर पाए जो इन अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर से। देखिए इसका रीजन क्या था, आप जैसे देख सकते हैं कि जो एचडीएफसी ने में जो उसका 1% स्टेक तक बढ़ा ली थे पीपल बैंक्स ऑफ चाइना है, तो और उन्होंने तब खरीदा, इनका स्टॉक तक बढ़ाए जब इनकी स्टॉक की वैल्यू, इनके एक शेयर की वैल्यू 2500 से गिरकर 1500 तक हो गई थी कोरोना वायरस की वजह से। तब जो पीबीओसी है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इसको एज अपॉर्चुनिटी देखा और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट रेज कर दी। इस वजह से जो हमारे इस चीज को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। जो हमारे एस्कोचैम के चेयरपर्सन है, एस्कोचैम मतलब जो एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन दीपक सूद ने भी कहा है कि जो हमारे जो हमारे स्टॉक की वैल्यू है 30 to 50% तक कम हो गई है इस कोरोना वायरस की वजह से, जो कि उसकी ट्रू वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। यानी जो कंपनी की ट्रू वैल्यू है वो इस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं जो इसकी जो करंट स्टॉक वैल्यू है, क्योंकि इस समय वो 30 से 50% तक डाउन है। तो इस चीज को रोकने के लिए जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो जो करंट सिचुएशन से काफी ज्यादा ज्यादा है, तो और चाइना ने इसको एज अपॉर्चुनिटी देखा और इसको इसमें एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। इस चीज को रोकने के लिए ही इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिए हैं। देखिए अगर ऐसा है तो हम जो एफडीआई में इतने खतरे हैं या इतना कुछ स्टेक हम दे रहे हैं कि ताकि, और इतनी सारी प्रिवेंशन लेने की जरूरत है कि इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए किसी चाइनीज कंपनी का या किसी और अदर कंट्री का या अदर कंपनी का इंडियन मार्केट में, तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेते ही क्यों है, एफडीआई की जरूरत ही क्या है हमें। देखिए एफडीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिलायबल सोर्स होता है इन्वेस्टमेंट का, और इससे काफी ज्यादा फायदे भी होते हैं, जैसे कि जो हमारे एफडीआई की वजह से एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी ज्यादा असर पड़ता है। और अगर कोई
फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट आती है तो हमारी मार्केट की ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी हमारे पोटेंशियल को, रियल पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इससे जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में को बूस्ट मिलता है, उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी वैल्यू बढ़ती है, और जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो बढ़ते हैं, जो स्किल्स है अदर कंपनीज में। और जो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जो इंडियन कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कोई इंडियन कंपनी है उसमें किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया। एफडीआई का मतलब ये भी है, मान लीजिए जैसे जियोमी ने या चाइना के अलग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं मोबाइल्स की, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो अपना खुद का एक प्लांट सेटअप करेंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ताकि क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट एज कम्पेयर टू चाइना काफी कम है, तो उनको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा और वो यहाँ से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे। तो इससे इंडिया को भी फायदा होगा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा, और जो हमारा वे ऑफ लिविंग है और जो हमारी स्पेंडिंग है वो इंक्रीज होगी, और जो टैक्सेशन कलेक्शन भी इंडिया का इंक्रीज होगा। तो इससे काफी ज्यादा फायदे होते हैं, और जो हमारे एक्सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी है, और जो एक्सचेंज रेट ऑफ स्टेबिलिटी है, ये सारी इन एफडीआई की वजह से इंक्रीज होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें इस चीज की वजह से सिर्फ नुकसान ही होता है। एफडीआई एक बहुत इम्पोर्टेंट और रिलायबल सोर्स होता है किसी भी कंट्री के लिए इन्वेस्टर को बुलाने का। ये स्टेप इस टाइम इसलिए लिया गया क्योंकि इस जो पेंडेमिक है कोविड-19, उसकी वजह से जो हमारी स्टॉक मार्केट की वैल्यू है काफी ज्यादा नीचे गिरी हुई है, और इस चीज को रोकने के लिए, और जो अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर है, जो अपॉर्चुनिस्टिक बाय है, उनको रोकने के लिए ये सारे स्टेप लिए गए। अब इस चीज का डिस्कशन मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी किया है कि जो इंडियन इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, या इंडियन इकोनॉमी इस टाइम कितने खतरे में है, कितनी उसकी ग्रोथ नीचे गिरेगी, या कितने अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसको भी विजिट करिए और बताइए कि वो वीडियो कैसी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।